नमस्कार सबको, मेरी राम राम, राधे राधे। आज मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है, जो कि अभी नेपाल में आप लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जेंजी हैं, जैसे कि 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ उनको जेंजी कहते हैं। तो उन्होंने सारे ने प्रोटेस्ट किया है। किसके खिलाफ? ओली सरकार के खिलाफ, जो कि वहाँ पे काफ़ी भ्रष्टाचार, करप्शंस के खिलाफ उन्होंने जो भी आवाज़ उठाई। लोग ये सोच रहे थे कि 26 ऐप जो कि नेपाल में बैन किया जा रहा है, उसका कारण कुछ और है। बट अब मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, जितने लोगों से हमने आज मीडिया में देखा, कितने लोगों से हमने सुना, तो वो उनका कारण था कि मैं मतलब कि सिर्फ जो देश, जो वहाँ की जो सरकार है, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। क्योंकि वो इसमें सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने जो भी भ्रष्टाचार हो रहे थे वहाँ के, जो उनकी सरकार, ओली सरकार के द्वारा जो भी वहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, तो वो उनकी मतलब सोशल मीडिया के थ्रू अवेयर कर रहे थे कि लोगों को कि यहाँ पे कितनी भूखमरी है, कितने वहाँ पे बेरोज़गारी है, कितने लोग कई करप्ट हैं, जो सिर्फ 90% सिर्फ भ्रष्टाचार ही हो रहे थे और 10% वो बस काम पे ही दिख रहा था लोगों की यहाँ पे काम हो रहा है। मगर वहाँ की जो सरकार के जो बच्चे हैं, जो वहाँ के जो प्रेजेंट सरकार के, वो अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, वो लग्जरीज उनके पास गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। बट वहाँ की जनता भूखे मर रही थी। कहीं ऐसे जो कि इंटीरियर में कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे खाने को नहीं था, तो वहाँ के जो भी मतलब वहाँ के जो भी लोग थे वो आवाज़ उठा रहे थे और सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों को, सारी दुनिया को उनके नेपाल के सरकार के बारे में वो अवेयर कर रहे थे। तो इसी वजह से वहाँ पे ये प्रोटेस्ट हुआ। ये नहीं था कि प्रोटेस्ट कि आपके 26 ऐप बंद करने का प्रोटेस्ट नहीं था। प्रोटेस्ट इसलिए था कि वो जो अवेयरनेस फैला रहे थे लोगों को उस सरकार के द्वारा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे जनता के साथ ऐसा हो रहा है। जो जेंजी थे, जो कि मैंने अभी जैसे एक वीडियो में देखा कि उसकी माँ कह रही थी कि तुम मतलब कल प्रोटेस्ट में मत जाना। बट उसने कहा कि मैं और मेरा भाई हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे। अगर हम आज नहीं गए तो कभी भी हमें इस भ्रष्टाचार से हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो वो उसने अपनी माँ से वादा किया और वो दो भाई उस प्रोटेस्ट की रैली में गए। तो ये उसमें मैंने ये देखा कि जज्बा अपने जो गोरखा है, जो कम्युनिटी अपना एक, उसमें काफ़ी मतलब लड़ने की, उसमें आगे आने की मैंने ये हिम्मत देखी। गोली खान छाती में गोली खाने की भी इतनी हिम्मत मैंने देखी। और मगर मेरा दिल, जब मैंने कल एक वीडियो देखा कि हार्डली कोई 13-14 साल का बच्चा था जो स्कूल बैग लिया हुआ था और उस पर गोली चलाई गई थी बिल्कुल हेड पे पीछे, और उसका ब्लड इतना कंटिन्यूसली पूरा, उसके जो स्कूल बैग्स थे जो दूसरे लोग उठा रहे थे उनके सारे कपड़े, और वो ब्लड के पूरी ऐसे धार सी जा रही थी। उसको देख के मैं सिहर गई। मैंने कहा इतने छोटे बच्चे को भी मतलब नहीं छोड़ा कि वहाँ पे उनके जो सरकार थी उन्होंने कैसे गोली चलाने के लिए बोल दिया। कितने तानाशाही हैं। वो जो जनता थी वो देशद्रोही तो नहीं थी। वो सिर्फ जनता अपने आज़ादी के लिए, अपने करप्शंस के लिए आवाज़ उठा रही थी, अपने राइट्स के लिए वो आवाज़ उठा रही थी। वो कोई देशद्रोही तो नहीं थे तो उसी देश की जनता ही थी ना। तो मुझे ये देख के बहुत बुरा लगा कि ये जो हुआ कि वहाँ की जो सरकार के खिलाफ हो रही थी। और इसी वक्त जो कि ये गलत डिसीजन था कि शूट आउट कर देने वाली, वो बात बिल्कुल गलत थी। आप कई चीज़ों का सहारा ले सकते थे, आंसू गैस छोड़ सकते थे, उसका प्रेशर वाटर का आप छोड़ सकते थे। बट ये आप गोली चलाने वाली बात तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी कि उसमें 40 बच्चे जो हैं, और शायद उनको गोली लगी है, कुछ ऐसा हुआ है। और कई बच्चे जो जवान बच्चे हैं वो मिसिंग हैं, उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। हाँ, लोगों ने अब ये था कि लोगों ने अपने हाथ में लिया कानून जो भी था। अब प्रोटेस्ट जब करेंगे, जब होगा तो संप्रदाय दंगे तो होंगे होंगे, उस वजह से आपका जो वहाँ की संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, उसको नुकसान तो होगा ही होगा। क्योंकि जब आप बीच में आते हैं, बीच बचाव करते हैं, तो आपके कई चीज़ें
कि तोड़फोड़ तो होती है डराने के लिए या कुछ करने के लिए, अपने अपने उग्र उसको दिखाने के लिए, हम कितने नाराज़ हैं या कुछ ऐसे हैं, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए वो तो तोड़फोड़ करेंगे करेंगे। वो तो हर कहीं हर जगह ये चीज़ होती है। वायलेंस तो होता ही है, बिना वायलेंस के या बिना उसके तो आपका प्रदर्शन हो नहीं सकता। शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन तो हुआ नहीं। अगर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर भी रहे थे तो मगर वहाँ की सरकार ने उनको गोली शूट आउट करने के ऑर्डर दे दिए हुए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं इसके खिलाफ़ हूँ और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी लगी। मगर मुझे उस बच्चे का जो अभी भी देख रही हूँ वीडियो, वो बहुत ही निंदनीय है। और कई माँ के बच्चे पिछड़ गए माँ से, उनके कोख कुछ उजड़ गई। और मुझे उस माँ के लिए बहुत दुख है कि जिन्होंने अपने जवान जवान बच्चे को खोया। तो इस तरह से तो मैं तो कह सकती हूँ कि वो इस तरह से तो वो शहीद हो गए, जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, जनता के लिए लड़ रहे थे, दूसरी जनता के लिए लड़ रहे थे। तो उनके लिए, उनके राइट्स के लिए वो लड़े, तो मैं तो समझती हूँ कि वो भी शहीद से कम नहीं है। अपने अपने राइट्स, अपने उसके लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। और वहाँ पे इतने भ्रष्टाचार हो रहे थे तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं थी। मगर ये है कि आने वाले टाइम में कि सरकार को भी इतना तो रहेगा कि ये मतलब ये जो भी था प्रोटेस्ट, ये ज़रूरी था कि सरकार की, वहाँ की जो सत्ता थी उसको गिराने के लिए ये प्रोटेस्ट ज़रूरी था। क्योंकि वहाँ की जनता परेशान हो चुकी थी, अपनी सरकार से परेशान हो चुकी थी वहाँ की। तो और उसके बाद अभी कई बच्चे मिसिंग हैं। मैं ये देख रही थी कि वो अभी तक मिसिंग है। और जो भी है, और मैं अपनी इस गोरखा कम्युनिटी को मैं सलाम करती हूँ, हेड्स करती हूँ, क्योंकि वो इस तरह से अपनी सामने आए। और वो वीर है, वीर थे और वीर रहेंगे। क्योंकि हमारे गोरखा कम्युनिटी, हमने गोली हम छाती पे खाने वाले हैं, गोरखा समुदाय जो भी हैं। क्योंकि इसीलिए आर्मी में भी हमेशा गोरखा को ही आगे रखा जाता है। तो मुझे तो लगता है कि हम गोरखा जो होते हैं वो ब्रेव होते हैं। वो जो बिल्कुल जो आगे आए, वो सारे गोरखा यूथ थे, उनमें वो खून था, वो जोश था, जो कि वो अपने सरकार के लिए भी लड़ने के लिए आगे आ गए। तो मैं तो चाहती हूँ कि हमारे जो भी अगर ऐसे पॉलिटिक्स यहाँ पे भी होती हैं, अगर हमारी जनता ऐसी अवेयर है, हमारी यंग जनरेशन, तो ऐसा होना चाहिए, सब जगह ऐसा होना चाहिए, तभी ये हमारी सरकार बदल सकती है। क्योंकि यही तो कहते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन, यंग जनरेशन ही है हमारे देश के जो भी निर्माण करने वाले, हमारे देश के जो आने वाले जनरेशन, वो यंग जनरेशन ही होते हैं। तो यंग जनरेशन सबसे आगे आएँ तो वही इस देश का भविष्य चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आज नेपाल के जनरेशन ने दिखा दी, जी जनरेशन जेड जो भी था, उन्होंने अपना दिखा दिया। मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो इसमें शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस युद्ध, इस आंदोलन में, जो भी इस प्रोटेस्ट में, उसके लिए मेरा श्रद्धांजलि उसके लिए। तो बस यही था मेरा आज का, जो भी मेरा वीडियो बनाने का यही था कि हम गोरखा कभी पीछे नहीं होते हैं। जब बारी अपनी के लिए आए तो हम लोग सामने से गोली खाने वाले होते हैं। कई ऐसे वीडियोस देखे कि मैंने, जो लोगों ने गोली छाती पे खाई, बोलते हम गोली यहाँ पे खाएंगे। बोला अगर हमारी राइट्स के लिए, हम अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, अगर नहीं तो उसके लिए हम गोली भी सामने माथे पे खाने वाले हैं। ऐसे वीडियोस भी मैंने देखे, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। मैंने हमेशा वीर गाथाएँ सुनी थी अपने गोरखों के बारे में, बट आज देख भी लिया। और मैं भी खुद इस चीज़, इसमें जब मैं भी देख रही हूँ तो मेरा भी ऐसा ही जज्बा, खून ऐसे मतलब लग रहा है कि नहीं यार, हमें भी कुछ बोलना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए अपने आज के जो जनरेशन को देख के। तो हमें भी ऐसा ही जोश, और अपने ही किसी भी भ्रष्टाचार के लिए, किसी भी उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हमें नेपाल से सीखना चाहिए, हमारे पड़ोसी देश से सीखना चाहिए, और एक गोरखा से सीखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।